अब क्योंकि हम दोनों आज सेम ही टाइम पे उठे हैं और ट्रेडमिल ऑक्यूपाइड है, इसीलिए आज का कार्डियो हम करेंगे अब हमें चाहिए हमारी बाइक का स्किन केयर, सस्ते वाला शैम्पू। 1 2 3 4 5 6 650 सीसी है ना, तो 6.5। कोई सेंस है इस बात की? अब पूरी बाइक पे ना बहुत सटल मॉडिफिकेशन हो रखी है, जैसे पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ये मिरर्स, सिंगल सीट, एग्जॉस्ट, बस यही है। एंड मेरा फेवरेट मुझे, मेरी तो आती नहीं तो इसी की रख दी मैंने। एंड जो भी मैंने एंटी छपरी मॉडिफिकेशन इस बाइक पे करी है उसमें से मेरी फेवरेट है ये मुझे, पर हेडलाइट जलने के बाद वो मुझे दिख ही नहीं रही एंड इसका सॉल्यूशन निकाला है मैंने। आ जाओ, तो ये रही हमारी आज की मॉडिफिकेशन। कुछ समझ नहीं आया होगा, पहले लगाता हूं फिर बताता हूं। आ जाओ। एक भी बबल आ गया ना मजा नहीं आएगा फिर। क्या बोलते हो? परफेक्शन भाई, परफेक्शन, कुछ पता ही नहीं लग रहा। अब तो मैं दिखाता हूं ये है क्या। बाइक बाहर करनी होगी ये दिखाने के लिए। ये देखो, इतना नहीं पता लग रहा बट हेडलाइट ना डार्क हो गई है, ब्लैक हो गई है हेडलाइट। और धूप आज कम है, जितनी ज़्यादा धूप होगी उतनी ज़्यादा डार्क हो जाएगी हेडलाइट। ये देखो, 2 दिन की मील प्रेप है मेरी है। इसमें मैं गिनता गिनता भूल जाऊंगा, 7-8 तरह की तो सब्जियां हैं। ये कल का है, ये आज का है, और एक बार में मैं इतना खाने वाला हूँ। बाकी इस प्लेट को पूरा करते हैं। देयर वी गो। एंड इसमें भी हैं सब्जियां और एवोकाडो। सब्जियों की तो मैंने लेनी कर रखी है। इसमें देखोगे ना तो टोफू है ऑब्वियसली, पर सब्जियां ही दिख रही हैं। एंड इसके साथ हम खाएंगे 3 पापड़। अब मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, इस मील को मुझे 600 कैलोरी का करना है, सिर्फ 65 कैलोरी बची है और वो 65 कैलोरी में ले लूंगा न्यूट्राबे के यीस्ट प्रोटीन से। मैं एक प्रोटीन सप्लीमेंट को कभी भी एक सप्लीमेंट की तरह नहीं यूज़ करता, मैं इसको फूड आइटम की तरह यूज़ करता हूँ। और यूजुअली मैं ऐसा ही करता हूँ, किसी भी मील में मुझे जिस मैक्रो की कमी लगती है वो उसमें ऐड कर देता हूँ। कैसे? अगर मैं ओट मील खा रहा हूँ और उसमें फैट्स कम है तो मैं उसमें बादाम डाल दूंगा, या मील में वॉलनट ऐड कर लूँगा। कार्ब्स कम है तो मैं कभी पापड़ ऐड कर लूँगा या 1-2 ब्रेड खा लूँगा। और प्रोटीन कम है तो मैं उसमें प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड कर लूँगा। और मैं क्या ट्रिक यूज़ करता हूँ, ये देखो, छोटा चम्मच लिया है मैंने। हमें 16 ग्राम प्रोटीन चाहिए इसमें से बस। ओके, एंड थोड़ा सा सिनेमन। ओ हो या काम। पानी, सही बताऊं तो मुझे याद भी नहीं मैंने पानी में प्रोटीन मिक्स करके कब पिया था। शायद 1 साल 2 साल या उससे भी ज़्यादा। मैं कभी नहीं पीता पानी में मिक्स करके। और ऐसा मैं इसीलिए नहीं करता क्योंकि ये ना बहुत टेस्टी होता है ये, तो मैं इसको बाकी फूड आइटम में मिला के उनका टेस्ट बढ़ाने का ट्राई करता हूँ। और ये छोटा चम्मच मैंने इसीलिए लिया है ताकि इसको मैं एक डेजर्ट की तरह खा पाऊँ और इन्जॉय कर पाऊँ लंबे टाइम तक। छोटी छोटी बाइट रहेगी ना तो ये लंबा चलेगा। एंड ऑब्वियसली जो प्रोटीन मैं यूज़ कर रहा हूँ इस मेरा फेवरेट यीस्ट प्रोटीन फ्रॉम न्यूट्राबे, जिसका लिंक और डिस्काउंट कोड तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके लिए याद आई मेरे को, दिखाऊँ तुम्हें। मैंने पता नहीं क्यों ये स्किल सीखी थी स्कूल में, कि पता नहीं क्यों सीखी थी। रुको दिखाता हूँ। मुझे लगता था यार पता नहीं कितना कूल लगूंगा मैं ये करके, अब फालतू है, किसी काम की नहीं है ये। देखोगे स्किल, ये देखो क्या है ये, क्या क्या काम है इसका लाइफ में क्या करूं क्या मैं इसका। चलो खाना खाते हैं। अब आई थिंक इस पॉइंट से ना सब रिलेट कर पाएंगे। मैं एब्स
इसीलिए ट्रेन नहीं करता था क्योंकि मैं खुद को कुछ भी बहाने देता रहता कि आज मेरे पास टाइम कम है तो इसलिए एप्स ट्रेन नहीं कर रहा, जबकि ऐसा होता नहीं था। आज मैं लो फील कर रहा हूँ तो इसलिए एप्स ट्रेन नहीं कर रहा, आज कुछ भी रीज़न होगा। और जब से मैं एप्स डेली ट्रेन करने लगा हूँ सब ऑटोमेटिक होने लगा। और मैं अब जिम में एंटर होकर खुद को ये फालतू के सेकंड थॉट नहीं देता हूँ, मैं चुपचाप बिना दिमाग चलाए एप्स ट्रेन कर लेता हूँ। अब आज एक चीज़ और चल रही है मेरे दिमाग में कि ज़्यादा नॉलेज होना भी ना फ़ायदा नहीं देता है। ये बात शायद मैं समझा नहीं पाऊँगा, बट एग्जांपल देता हूँ। कॉलेज टाइम में मेरे साथ क्या होता था, इवन मैंने जॉब भी करी है 6 महीना, इंटर्नशिप 6 महीने की, और तब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था प्री वर्कआउट मील का, उसके बीच में गैप देने का। तो मैं लिटरली मूंगफली का पैकेट 10-10 रुपये वाले 2 पैकेट ऑलमोस्ट 100 ग्राम मूंगफली खा के जिम चला जाता, खाते जिम पहुँच जाता। और क्योंकि उस टाइम पे मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि प्री वर्कआउट मील के बीच में और वर्कआउट के बीच में गैप होना चाहिए, और मूंगफली कोई प्री वर्कआउट मील नहीं हुई, पर क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था तो वहाँ मैंने दिमाग लगाया है भी नहीं, और सब बढ़िया चल रहा था। और अब मैं वो चीज़ करूँगा ना तो जिम में अगर मेरी परफॉर्मेंस हिंडर होगी तो दिमाग में घूमेगी वो चीज़। अभी जितना मैं कंसिस्टेंट हूँ ना जिम को लेकर, इससे ज़्यादा मैं कॉलेज टाइम में, जब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। और ऐसा इसीलिए होता था क्योंकि अगेन उस टाइम पे कोई बताने वाला नहीं था कि आज तो थका हुआ है, आज लो फील कर रहा है, आज उठेगा वेट नहीं उठेगा, आज जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, नींद पूरी है नहीं है, बस जा रहे हैं। एंड आई थिंक होना भी ऐसा चाहिए। जो भी तुम्हारा प्लान है ना, जिम नहीं पूरे दिन को लेके, उसको लेके कोई सेकंड थॉट ना ही हो तो बढ़िया। चलो इस इन्फ्लुएंस वाली बात का एग्जांपल इसी से ले लो। आजकल ना मैं केसी नाइस्टेट को बहुत देख रहा हूँ, दिन में इसकी 4-5 वीडियो तो मैं देख ही जाता हूँ, कार्डियो करते हुए, खाना खाते हुए। तो इस वजह से हो क्या रहा है, उसकी डेली वीडियोस देख के ना मेरा भी मन कर रहा है मैं दोबारा से डेली व्लॉग्स बनाऊं। अब मैं ये नहीं कह रहा मैं बनाऊंगा, क्या पता बना भी दूं, कुछ ये कोई कमेंट नहीं चाहिए मेरे को इस बारे में। गुड सेट ऑब्वियसली। पानी कहाँ है मेरा? एक फायदा हुआ है मुंबई जाके खूब सारा बाहर का खाना खाने का। फायदा ये हुआ है कि अब मेरे को लिटरली कुछ भी ऐसा खाना देख के ना घिन आ रही है। घिन बहुत एग्जैजरेटेड हो गया शब्द, पर कोई और वर्ड नहीं मिल रहा मेरे को, तुम समझ गए। जब तुम अपने डेली रूटीन से दूर जाते हो ना, तब तुम्हें समझ आता है, रियलाइज होता है कि वो चीज़ तुम्हारे लिए है, तुम्हें एक्चुअल में वो चीज़ पसंद है या नहीं। वैसे ये चीज़ ट्राई कर सकते हो अगर तुम भी मेरे तरह फूडी हो, बार बार ऑन ऑफ हो रहा है डाइट पे, तो एक बार खुद को छोड़ दो, बस जाने दो। और ऐसा ही हुआ मेरे साथ, 3 दिन 4 दिन ऐसे गले तक भरा खाना, और उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि मैं फिजिकली भी गंदा फील कर रहा था, मेंटली भी नींद खराब हो रही है, सुबह सूजा हुआ उठता था, हर चीज़ बुरी ही लग रही है, सारे साइड इफेक्ट बुरे ही लग रहे हैं उस चीज़ के। और अगेन उसका फ़ायदा ये हुआ कि उन सब चीज़ों से अब मेरे को घिन आ रही है। तो मैं अब और अच्छे से स्टिक कर पा रहा हूँ अपनी डेली रूटीन को। वैसे ऑन सेकंड थॉट, जो खुद को खुला छोड़ देने वाली टिप है ना, वो नेगेटिव भी काम कर सकती है। मे बी तुम कुछ ज़्यादा ही फूडी हो और तुम्हारे लिए खाना खाना है, ये जो भी चीज़ एक्टिविटी हो गई, वो डिसिप्लिन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर तो भाई बह जाओगे। एंड आई होप ही कर सकता हूँ जो वो क्रेविंग है मेरे को बाहर का खाना खाने की, वो दोबारा ना आए, कभी भी ना आए, काश कभी भी ना आए। चलो सेट नंबर 1 ऑफ आरडीएल्स। एंड एक चीज़ और हुई है रिसेंटली, आरडीएल्स कर करके रिसेंटली इससे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पहले 20 की प्लेट लगाता था तो प्लेट नीचे टच नहीं होती थी। आरडीएल मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी ही नहीं मेरी हैमस्ट्रिंग में, बट क्योंकि रेगुलर कर रहा हूँ शायद इसीलिए अब ये प्लेट टच होने लगी है। तो मैंने ये मैट लगा लिया नीचे, एंड आई थिंक अगली बार से मैं 20 की प्लेट डालूंगा ही नहीं, इसमें थोड़ी छोटी प्लेट डालूंगा 10 या 15 की, पर अच्छा ही है।
लेट्स गो, आ जाओ आ जाओ। और अगेन एज मैं कह ही रहा था, एज मैं केसी नाइस्टार्ट की वीडियोस देख रहा हूँ तो मेरा ना क्रिएटिव दिमाग चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि एंगल यहाँ लगाऊँ, वहाँ लगाऊँ, कैमरे को ऐसे करूँ वैसे करूँ। और अगर मैं खाने की वीडियोस देख के आ रहा होता ना तो अभी मैं ये सोच रहा होता कि यार आज मैं क्या बाहर का खा सकता हूँ, या फिर मतलब खाने के राउंड घूमता, या और कोई कंटेंट देखता तो उस चीज़ के राउंड घूमता। टच हो रही प्लेट। ओह माय गॉड भाई। ओके ओके, नो शैम्पू का अपडेट। ऑलमोस्ट 2 महीने हो गया मैंने बालों में एक भी बार शैम्पू नहीं लगाया। अब होता क्या है, इनिशियली क्या हो रहा था, मेरे बाल ना बार बार ऑयली हुए जा रहे थे। कम से कम 20 दिन ये चला है, क्योंकि हम शैम्पू कर करके ना बालों को आदत डाल देते हैं बार बार वो ऑयल बनाने का। और हम शैम्पू करते हैं, ऑयल हटाते हैं, स्कैल्प ऑब्वियसली नेचुरली स्कैल्प में ऑयल बनेगा ही, वो हमारे फ़ायदे के लिए ही बनता है, बट वो ज़्यादा इसलिए बनने लग जाता है क्योंकि हम बार बार उसको हटाते रहते हैं। जब मैंने शैम्पू करना बंद किया, वो ऑयल इतना बन रहा था, पूरा मैं ऐसे करता था ना, मैं लिटरली मुंह पे हाथ पैर पे लगा सकता था वो। क्या फालतू बात, काम की बात करते हैं। ओ तौलिए हट, मैं यहाँ से धीरे धीरे करके मेरी स्कैल्प में उतना ही ऑयल बनने लगा जितना नेचुरली बनना चाहिए। मुझे तो लगता है मैं लाइफ में कभी शैम्पू नहीं करने वाला दोबारा, क्योंकि अभी मेरी बालों की कंडीशन, एक सेकंड दिखाऊं तुम्हें, लेंस शायद दूसरा लगा लेते हैं हम, चलेगा। ये देखो, अभी क्या है, ये बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बाल ना पहले से बहुत ज़्यादा काले हो गए, एकदम घने काले, मतलब घने तो नहीं है, बाल तोड़ ही रहे हैं अभी भी, बट बहुत काले हो गए बाल। या अब मुझे नहीं पता ये शैम्पू से कनेक्टेड है या नहीं है, बट नो शैम्पू बहुत सही काम कर रहा है मेरे लिए तो। और अगेन मैं कह ही रहा हूँ कि मैं दोबारा कभी शैम्पू नहीं करने वाला। प्लस एक चीज़ और हुई है, क्योंकि मेरे बाल बहुत, एक सेकंड जूम आउट कर लूँ, एज मेरे बाल बहुत पतले हैं तो शैम्पू ना करने से ना ये थोड़े से वॉल्यूम ऐड हो गया इसमें, तो ये हमेशा थोड़े से, समझ गए तुम, बताने की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया।